जय श्री कृष्ण दोस्तों। मन की शांति क्यों भंग होती है और मन की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया है। दोस्तों, जब कभी मनुष्य भौतिक संसार के साधनों पर पूरी तरह से निर्भर करने लगता है तो उसे ही अपना सब कुछ मान बैठता है, तो मन में अवसाद, ग्लानि एवं असंतोष से भर उठता है। मनुष्य भौतिक संसाधनों में खुशी तलाश करना छोड़कर स्वयं को यह बोध कराता है कि दुनिया की असली खुशी शरीर के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही है, और वह मनुष्य ध्यान, योग और अध्यात्म की राह पर दिन का कुछ समय बिताता है तो उसे भी सुख और मन की शांति प्राप्त होती है। उसे ही सही मायने में मन की शांति कहा जाता है। मन की शांति प्राप्त करना एक प्रक्रिया है जिसे मनुष्य को प्रतिदिन निभाना होता है। ध्यान लगाना सीखकर और योग सीखकर मनुष्य सच्चे मायने में मन की शांति का मूल स्वरूप समझ सकता है। शांति का सिर्फ यह अर्थ नहीं कि मनुष्य प्रतिपल खुशी की अनुभूति करे, बल्कि मन की शांति का अभिप्राय है कि एक इंसान दोनों ही खुशी और दुख भरी स्थिति में संयमित बना रहे, ना तो खुशी में ज़्यादा उत्तेजित होए और ना ही दुख में ज़्यादा विचलित हो सके। जब कभी मनुष्य ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो मन की शांति स्थापित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें गीता में यही समझाया है। काम, क्रोध, लालच, द्वेष और अहंकार के पार ही मन की शांति है और सुख पाने की यह खोज मन के अंदर से ही शुरू होती है। इस आधुनिक युग में मनुष्य बुरी तरह से भौतिक संसाधनों के माया जाल में फंसकर रह गया है। पैसा, तकनीक, सुविधा जैसे अनेक चीज़ों के जरिए मन की शांति पाना कभी भी लंबे समय तक मनुष्य का साथ नहीं दे सकती। यह सभी भौतिक संसाधन हैं और भौतिक चीज़ें हमेशा नश्वर होती हैं। आज मनुष्य का मन पूरी तरह से भौतिक संसाधनों में लग रहा है, जिससे वे स्वयं के भीतर खुशी उत्पन्न करना भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, परंतु इस आधुनिक युग में उचित शांति पाने का तरीका आज भी सदियों पुराना है और बिल्कुल आसान भी है। दोस्तों, परिवार के साथ समय बिताकर प्राप्त की गई खुशी, अच्छे मित्रों के संगत में प्राप्त हुई खुशी, अपना कर्म करने से जो खुशी प्राप्त होती है और सबसे ऊपर ईश्वर के सानिध्य में आकर उसकी वंदना करने से जो खुशी की अनुभूति होती है, उसे ही सच्चे मायने में मन की शांति कहा जाता है। मन की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गुरु मंत्र आज भी बिल्कुल नूतन और नवीन है। इसका पालन करके जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है और ईश्वर के नज़दीक पहुंचा जा सकता है। श्री कृष्ण एक महान गुरु हैं और उनके साथ रहने से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त करने के लिए मन का शुद्धिकरण करना अनिवार्य बताया है। शुद्धिकरण के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। मन की शुद्धिकरण के लिए मन एकाग्र करना जरूरी होता है। बुरे विचारों जैसे काम, क्रोध, लालच, द्वेष, घृणा, मोह, पेटूपन और आलस से दूरी बनानी होगी। ध्यान और योग का सहारा लेना होगा। कर्मठ बनना होगा। ईश्वर की वंदना करनी होगी।